हम इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, अपनी मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे, मदरसों के साथ जिंदा रहेंगे। कि जिस गांधी मैदान को के ऊपर पूरे बिहार को फख्र है, खुदा की कसम वो जमीन भी मुसलमानों ने दी है। आप देखिए कि ये जेपी गोलंबर सड़क के बाहर लोग खड़े होकर के इस तकरीर को सुन रहे हैं। आप देखिए कि ये सड़क है, ये गांधी मैदान है और ये बगीचा देख लीजिए। ये बगीचा आपको जो दिख रहा है, इस बगीचे के नीचे लाखों के तादाद में लोग मौजूद हैं। लोगों ने ये सड़क पर किनारे सड़कों को लोगों ने सहारा बनाया हुआ है। आप देखिए ये फुट ओवर ब्रिज है जो गांधी मैदान को क्रॉस करके गांधी मैदान जाती है। रोड इस पार से उस पार ये भरी हुई है। सड़कें मतलब आप देख लीजिए कि सड़कों पर लोग आपको दिख रहे होंगे, काफी अधिक संख्या में लोग हैं। अधिकांश लोगों के हाथों में तिरंगा है, देश का तिरंगा लिए हुए यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में लोग आपको दिख रहे हैं। ये ऐतिहासिक गांधी मैदान से ये रैली हम आपको दिखला रहे हैं। गांधी मैदान में जो इस वक्त लोगों की तादाद है काफी अधिक है, लेकिन मौसम लोगों का साथ नहीं दे रहा है। लोगों को मौसम ने आज निराश कर दिया है कहा जा सकता है, और मौसम इतना कड़ा है कि लोग जो है मैदान में टिक नहीं रहे हैं। ज्यादातर लोग जो है किनारों। हम इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, अपनी मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे, मदरसों के साथ जिंदा रहेंगे। और एक बात मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि जिस गांधी मैदान को के ऊपर पूरे बिहार को फख्र है, खुदा की कसम वो जमीन भी मुसलमानों ने दी है। क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क के मुसलमान अपनी मस्जिदों से, वक्फ प्रॉपर्टी से, अपने कब्रिस्तान से दस्तबरदार हो जाए? हम अपनी जान दे सकते हैं। हम गांधी मैदान किया, हिंदुस्तान में जो दिल्ली का मैदान सबसे बड़ा मैदान है, उस मैदान में पहुंचकर हम अपने हुकूक को हासिल करेंगे और अपनी मस्जिद को बचाएंगे। इसलिए मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम इस बिल को और इस कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। ये कानून यहाँ चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि आपने जिस तरह किसान बिल वापस लिया था, इस वक्फ कानून को भी वापस लीजिए, वरना हमारा आंदोलन चलेगा, हमारी तहरीक चलेगी और हम उस वक्त तक मैदान में डटे रहेंगे जब तक आप इस काले कानून को वापस नहीं ले लेते हैं। एक बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हमें आपके जज्बात की कदर है। मैं समझता हूं दीन बचाओ देश बचाओ में भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सिर्फ ये गांधी मैदान नहीं, पूरा पटना भर गया था। आज भी पूरा पटना भरा हुआ है। वो कॉन्फ्रेंस थी दीन के नाम पर, ये कॉन्फ्रेंस है वक्फ के नाम पर। और एक मुसलमान अपने मुल्क के लिए भी जिंदा रहता है, वतन के लिए भी जिंदा रहता है और अपने ईमान और अपनी शरीयत के लिए भी जिंदा रहता है। मुसलमान सजदे में भी जाता है तो इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके ये कहता है कि मुल्क, हमें अगर नमाज भी पढ़नी है तो इस मुल्क की मिट्टी से भी हमें मोहब्बत है। हम इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके, अपनी पेशानी को झुका करके हम अल्लाह से वादा करते हैं कि जो लोग इस मुल्क में नफरत की फिजा कायम करना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में नफरत की फिजा को आम करना चाहते हैं और यहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि आज़ादी की लड़ाई में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
मुसलमान उलमा ने, हमारे बड़ों ने अगर हिंदुस्तान के बारे में ये फतवा दिया नहीं होता कि ये मुल्क अब दारुल हरब हो चुका है, यहाँ पर अब जिहाद फर्ज है, तो हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलती। जो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप इस मुल्क के वफादार है या नहीं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। आप इस दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए नेट 7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले खबर आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।